नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट ब्रिकेश आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून के बारे में चर्चा कर रहा हूं, जो इस समय चर्चा में है। चर्चा में दोस्तों इसलिए है कि इस कानून का आए दिन दुरुपयोग होता रहता है और वर्तमान में जो हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर मामला बढ़ा, तो उसी में इस कानून का फिर एक बार दुरुपयोग हुआ। आप समझ गए होंगे दोस्तों कि मैं किस कानून की बात करना चाह रहा हूँ। वो कानून है भारतीय दंड संहिता की धारा 124 क, जो राजद्रोह अर्थात देशद्रोह को परिभाषित करता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2022 तक अंतरिम रोक लगा दिया है। तो अंतरिम रोक लगाने का मतलब अर्थ क्या हुआ? तो अर्थ ये हुआ कि जो भी इस धारा के तहत अर्थात भारतीय दंड संहिता की धारा 124 क के तहत जो भी न्यायालयों में मुकदमा चल रहे हैं, उस पर कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। और दूसरा, न ही इस पे कोई एफआईआर दर्ज किया जाएगा, न तो कोई जो न्यायालय में इसके खिलाफ अर्थात किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी न्यायालय में देशद्रोह या राजद्रोह का अपराध के अधीन मुकदमा दर्ज है और कार्रवाई चल रही है, तो वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि कोई आदेश नहीं आ जाता है न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का। और न ही कोई नया एफआईआर इस धारा के अधीन दर्ज किया जाएगा किसी व्यक्ति के विरुद्ध। तो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने धारा 124 क अर्थात देशद्रोह के कानून पे जुलाई 2022 तक रोक लगा दिया है। इस 3 जजों की पीठ में 3 न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश NV रवाणा साहब, जस्टिस सूर्यकांत साहब और जस्टिस हिमा कोहली जी। इस पीठ ने देशद्रोह घोषित करने वाले कानून को जुलाई 2022 तक रोक लगा दिया है। इस धारा के संबंध में मुख्य न्यायाधीश NV रवाणा साहब 2 रूप से मुख्य बातें कही हैं। पहली बात उन्होंने कहा है कि नागरिकों की स्वतंत्रता और सरकारों के हितों के बीच संतुलन कायम रखना बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी हो गया है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124 जो देशद्रोह को परिभाषित करता है, इसकी कठोरता वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में या वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अनुरूप नहीं है। इसका औचित्य तब था
जब हम औपनिवेशिक शासन के अधीन थे। इसलिए इस धारा पे पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस धारा पे पुनर्विचार करने की अनुमति दी है और जब तक पुनर्विचार की कार्रवाई पूरी नहीं कर ली जाती है तब तक इस धारा पर अंतरिम रोक लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों, इस धारा के अधीन न तो कोई कार्रवाई जो न्यायालय में दर्ज है आगे बढ़ेगी, न तो कोई नया मुकदमा या एफआईआर दर्ज किया जाएगा किसी व्यक्ति के विरुद्ध। तो ये तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसा आदेश पारित किया गया है। अब दोस्तों, धारा 124 जो देशद्रोह को परिभाषित करता है उसके इतिहास के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। हमारी भारतीय दंड संहिता 6 अक्टूबर 1860 में बनकर तैयार हो गई थी और इसे 1 जनवरी 1862 में लागू कर दिया गया था। लेकिन देशद्रोह को परिभाषित करने वाली धारा 124 क भारतीय दंड संहिता की या में मूल रूप से नहीं थी। इसको 1870 में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और इसमें 3 स्पष्टीकरण 1898 में जोड़कर ये बताया गया है कि कब कहा जाएगा कि राजद्रोह का अपराध नहीं हुआ। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि 124 क में कब कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति राजद्रोह का अपराधी है। तो जो कोई भी बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा, चित्रों द्वारा या अन्य किसी भी प्रकार से विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या ईर्ष्या या वैमनस्यता इत्यादि प्रकट करेगा या इत्यादि भावना रखेगा या ऐसा करने का प्रयत्न करेगा तो वह आजीवन कारावास तक के दंड का भागी हो सकता है। और कब कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति राजद्रोह का अपराधी नहीं है? जब ये कार्य नहीं करेगा, जो धारा 124 क में बताया गया है। लेकिन दोस्तों, देखा गया है कि सरकार जो भी कार्य करती है या हर कोई सरकार किसी की भी हो, कुछ न कुछ टीका टिप्पणी होता रहता है। तो क्या हर व्यक्ति राजद्रोह के अपराध में आएगा? तो उसी को स्पष्ट करने के लिए इसमें 3 स्पष्टीकरण 1898 में जोड़ा गया। तो इसमें बताया गया है तीनों स्पष्टीकरण में कि सरकार का काम है कि वो विकास के लिए कार्य करे। तो जो भी सरकार है वो भी जो भी उपाय या नीति अपनाती है विकास के लिए या जो भी प्रशासनिक कार्य करती है उसके प्रति उचित टीका टिप्पणी करना या उचित आलोचना करना राजद्रोह के परिभाषा में या देशद्रोह की परिभाषा में नहीं आता है। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपनी बातों को रखे, कहे या जो भी सरकार की नीतियां हैं या उपाय है या प्रशासनिक जो भी कार्रवाइयां हैं उसके प्रति असहमति व्यक्त करे या उचित टीका टिप्पणी आलोचना करे, तो वो राजद्रोह की परिभाषा में नहीं आता है। वो राजद्रोह का अपराधी या देशद्रोह का अपराधी नहीं कहलाएगा। तो दोस्तों, ये था कब राजद्रोह का कोई व्यक्ति अपराधी होगा या कब कहा जाएगा कि
राजद्रोह का अपराध ही नहीं है। यह धारा 124 को में स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। तो दोस्तों, वर्तमान में इस धारा पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने अंतरिम रोक लगा दिया गया है। अर्थात एक बार फिर अब आपको बता दूं कि इस धारा पर जुलाई 2022 तक अंतरिम रोक है, जब तक कि केंद्र सरकार इस पे पुनर्विचार, कार्यपालिका इस पे पुनर्विचार की प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेती है, तब तक न तो इसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी जो न्यायालयों में चल रही है, न तो ही कोई FIR नया दर्ज किया जाएगा इस कानून के अधीन। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को एक महत्वपूर्ण कानून के बारे में जो इस समय वर्तमान में चर्चा में है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया है, आपको जानकारी मिली होगी। इसी तरह की और भी कानून से संबंधित जानकारियाँ मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा और आप लोग इससे आशा करता हूँ कि बहुत लाभ प्राप्त करेंगे। हर व्यक्ति को कानून जानने का अधिकार है, तो हम अपने चैनल के माध्यम से भारत के हर नागरिक को मैं चाहूँगा, हर व्यक्ति को मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल के माध्यम से कानून की जानकारियाँ प्राप्त करें। कृपया हमारे चैनल को दोस्तों, मित्रों सब्सक्राइब कर लें कि ऐसे ही उपयोगी कानून के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आपने मुझे ध्यानपूर्वक अपना कीमती समय निकाल कर सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। नमस्कार।